तो ये हम लोग अब DND फ्लाईओवर से 3-4 लोग निकल रहे हैं। बाकियों को आना था लेकिन शायद किसी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, लेट चल रहे होंगे। तो हमारा ग्रुप लीड कर रहे हैं आज अमित, जिनकी कावासाकी है। तो इनके पीछे पीछे चलना है, देखते हैं। ये सामने खड़ी है सुजुकी इंट्रूडर, ब्यूटीफुल बाइक, ब्लैक कलर, और पीछे है बी स्टॉर्म सुजुकी। राइड शुरू होने वाली है। यूजुअली संडे राइड मैं करता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे इन लोगों से मिले हुए, तो अभी चलते हैं बस थोड़ी देर में राइड के लिए। यस, ही इज़ रेडी। जरा इंट्रूडर का टायर देखिए, क्या टायर है, गॉड नोज। स्टैंस थोड़ा सा बढ़िया है इसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बहुत रिलैक्स सीट पे बैठे हुए हो। वेरी वाइड टायर, वेरी वाइड टायर। तो ये हम निकल रहे हैं अब कैफ़े ऑक्टेन की तरफ। तो ये ग्रेटर नोएडा की तरफ चल रहे हैं। बाकी मेरी बाइक तो मैंने आप लोगों को अभी तक दिखाई नहीं है। माइन इज़ रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, और ये मैंने लास्ट ईयर मई में परचेज़ की थी। लेकिन उसके बाद कोई मोटो व्लॉग वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं बनाएंगे। बाकी राइड तो बहुत लंबी लंबी लग गई हैं। तो इसी ब्लॉग में मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरा जो ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, अराउंड 7000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मीटियोर 350 से, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। पहली बात तो बहुत अरसे के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो मोटरसाइकिल लेते हैं। अराउंड 35 इयर्स बैक मोटरसाइकिल होती थी, चलाते थे, एसडी थी और कावासाकी की KB 100 थी। उसके बाद फिर बिल्कुल चलाना छूट गया। तो अभी मन में आई थी कि चलो मोटरसाइकिल लेते हैं, और काफ़ी YouTube पे वीडियोस देखे अलग अलग बाइक्स के। समहाउ मीटियोर 350 जो है वो मेरे को पसंद आई। अब मैं शोरूम पे गया और सीधा उसको बुक कराया। इनफैक्ट वो लोग बोल रहे थे कि आप एक टेस्ट राइड ले लो। मतलब फ्रैंकली मैंने बाइक चलाई ही नहीं थी इतने सालों तक, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। मैंने कहा जब ले लेंगे तब एक बार ट्राई करेंगे। तो डिलीवरी हुई मई के अंदर, 28 मई 2022। जब मैंने डिलीवरी ली बाइक की तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, बिकॉज जो चीज़ से आप थोड़ा दूर हो तो कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता। तो मुझे लगा मैं नहीं लेके जा पाऊँगा, तो मैंने फिर शोरूम से रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए बाइक। दे वर हेल्पफुल। मैंने बाइक ली थी लांबा एंटरप्राइजेस तिलक नगर से। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो उन लोगों ने घर पे ड्रॉप करा दी बाइक। अब उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा घर के आसपास चलाना शुरू किया। यस, मेरी हाइट अराउंड 5.5 है। तो शुरू के अंदर किसी भी मशीन से यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगता है, और ऐसे ही मुझे भी लगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था मैं बैलेंसिंग, स्टॉप करना और भीड़ के अंदर, क्राउड के अंदर उसको मैनेज करना,
लेकिन ये चीज़ें थोड़े ही दिन के अंदर ख़त्म हो गई और उसके बाद मैंने सीधा जयपुर की राइड लगाई अप एंड डाउन दिल्ली से। उसके बाद फिर मैंने एक राइड उदयपुर की लगाई अप एंड डाउन, और वो मेरा पहला मौका था जब मैंने 700 किलोमीटर सोलो, ये सारी राइड मेरी सोलो थी, 700 किलोमीटर एक दिन के अंदर किया था। टू बी स्पेसिफिक 680 किलोमीटर्स फ्रॉम उदयपुर टू दिल्ली, 12 घंटे लगे थे। इसके बाद फिर और कुछ राइड रही, जो एक पहली ग्रुप राइड रही वो शिवपुरी और ओरछा की रही, बहुत मज़ा आया। और उसी ग्रुप में से कुछ लोग थे जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है मार्क, तो उसके साथ में जुड़ा। आज ये ब्रेकफास्ट राइड उसी की है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो लेट अस रिटर्न बैक टू बाइक एक्सपीरियंस। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत चॉइस होती हैं, मेरे पास भी थी। एक सबसे बड़ा कंटेंडर था CB350 होंडा का, विच इज़ ए ब्यूटीफुल बाइक अगेन, और उसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो शायद इससे एनफील्ड मीटियोर 350 से बेटर है बिल्कुल। लेकिन हुआ ये कि somehow I was sold to the idea of मेक इन इंडिया। तो इस टाइम पे मैंने दो चीज़ें ली थी, दोनों ही मेक इन इंडिया, एक 4 व्हीलर एक 2 व्हीलर। तो फिर मैंने एनफील्ड के लिए ही डिसाइड किया। राइडिंग एक्सपीरियंस वंडरफुल, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। मैं आपको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाता, तो मुझे लगा कि अब ये ब्रेकफास्ट राइड का बना रहा हूँ तो इसी के अंदर कवर कर देता हूँ। तो राइडिंग एक्सपीरियंस वंडरफुल, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। सिटिंग कंफर्ट फैंटास्टिक, क्योंकि मैंने टूरर सीट लगा रखी है इसमें अपनी। पिलियन मेरे साथ होता नहीं तो वो मैंने चेंज नहीं की हुई है, और मैं पिलियन के साथ राइड भी नहीं करता हूँ। तो सिटिंग कंफर्ट बहुत बढ़िया, क्योंकि पहली बार जब मैंने अपनी लॉन्ग राइड पे निकाली थी जयपुर के लिए, तो फ्रैंकली स्पीकिंग 70 किलोमीटर अगेन 50 किलोमीटर ऐसे मेरे को ना ब्रेक लेने पड़ रहे थे, क्योंकि मैं बाइक से इतना यूज टू नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैंने उदयपुर राइड की थी, तो फिर तो स्ट्रेचेस जो थे, मतलब जो मैं एक स्टॉप लेता था ड्यूरिंग राइड, वो 1.5 घंटे 2 घंटे तक खिंच गए थे, यानी 2 आवर कंटिन्यूस राइड। तो ये लगता है थोड़ा मोटरसाइकिल को भी आराम दे दिया जाए, तो उस वजह से रोकना पड़ता है, एंड आई थिंक इट इज़ गुड। अब मेरे को एडवांटेज ये हुआ कि मेरे पैर नीचे तक पहुंच जाते हैं, तो अगर मेरे को प्रॉपर कहीं रुकना नहीं है तो थोड़ा मोटरसाइकिल से खड़ा होके इस सीट से आई कैन अगेन स्टार्ट द राइड। एवरेज मेरे को लगता नहीं कि कोई बहुत बढ़िया होगी, आई डोंट नो, बट आई नेवर लुक फॉर द लेवल एवरेज। मेरे को यही लगता है कि ये 30-35 के बीच में। इंजन बहुत स्मूथ है। अब दो चीज़ें जो लोग बहुत सा बात करते हैं इस बारे में, कि एनफील्ड के अंदर वाइब्रेशन बहुत है। राइट नाउ मैं 100 पे चल रहा हूँ, अगर आप मिरर देख सकें दोनों साइड के, तो कोई उसके अंदर, सॉरी 80 पे चल रहा है, 100 पे 80 पे चल रहा हूँ, तो कोई वाइब्रेशन मिरर के अंदर नहीं है, कोई वाइब्रेशन हैंडल पे नहीं लगता, मतलब कि आपको परेशान कर। और यही मैंने एक्सपीरियंस किया था 100-120 तक। तो आई एम हैप्पी, मुझे कोई किस्म की शिकायत नहीं है, और मैं तो ये कहूँगा बहुत बढ़िया बाइक है। अब जिस टाइम पे मैं 350 ले रहा था, तब ही मन में था कि भाई ये 650 भी आने वाली है, तो 650 के लिए वेट करूँ नहीं करूँ। और वो 650 को आने में लगभग 1 साल लग ही गया। अब मैंने 650 चलाई नहीं है, तो ये कहना कि कैसी होगी 650, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 650 मैंने चलाई ही नहीं है।
लोगों के रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं और रेविंग अप ऑफ बाइक्स, ऐसी जगह तो आवाज़ बहुत सुंदर है, क्या कहना। तो कटवट मारते हुए हम लोग निकल रहे। हाँ, तो मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस 350 के साथ बहुत बढ़िया रहा है। आई हैव नो कंप्लेंट्स और आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ राइडर के एक के बाद दूसरी बाइक भी लेकर रख लूँ। रीज़न बीइंग कि किसी चीज़ की यूटिलिटी होनी चाहिए और बजट वाइज भी, क्योंकि जब आप फैमिली में इस तरह की चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़े से तो सवाल जवाब होते ही हैं। तो पहले ये दिल आया था कि इसको बेच के फिर हायर सीसी में, क्योंकि जब मैं इन लोगों के साथ चलता हूँ तो देखता हूँ एक से एक खूबसूरत बाइकें, BMW 900, हायाबुसा, कावासाकी Z900। क्या ठीक है, मेरा बजट शायद उतना नहीं है, लेकिन 650cc तक अच्छी ऑप्शंस हैं। पर मुझे यही लगा कि नहीं, लेट मी फर्स्ट यूज़ इट प्रॉपरली, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं देखूँगा। अभी इसको बेचने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि बाइक बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी है। तो ये बातें करते करते हम कैफ़े ऑक्टेन की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से 5 मिनट का रास्ता रह गया है। बहुत ही अच्छे लोग हैं जिनके साथ ये राइड होती है, रियली गुड पर्सन्स। अब कैफ़े ऑक्टेन पे जाके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो कैफ़े ऑक्टेन के पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हमको एक यू टर्न लेना है। सुबह सुबह हाँ, मौसम में ठंडक है, राइडिंग जैकेट पहनी जा सकती है, लेकिन लौटते वक्त क्या हाल होना है ये तो भगवान ही मालिक है। ये बहुत अच्छा सा खुला सा इलाका है और लगता है गाँव वाँव रहा होगा। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। एक ही जगह लगा देते हैं पहले। ये अभी किसी का देखा मैंने एक और वीडियो, कोई और ग्रुप भी आया हुआ था, अभी डाला हुआ था। अच्छा, भाई तो बहुत जाते रहते हैं, उसके साथ आ जाऊंगा इसीलिए। हाँ नहीं अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। कभी सुन लिया हो तो सीधा, वरना हम लोग आएंगे। ये आ गई कैफ़े हाई ऑक्टेन और हमारे मित्र मिल रहे हैं यहाँ पे। ये शर्मा ब्रदर्स, रोहित एंड राहुल, प्रमोद, अमित, द लीडर, सागर, ये जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं पूना को, तो इनकी लास्ट राइड है। बाकी मिलना जुलना तो आगे बना रहेगा, देखते हैं।
तो ये कैफ़े हाई ऑक्टेन और यहाँ पे अपने ग्रुप मार्क के साथ अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। नए लोगों से मुलाकात हुई है, संजीव जी से जो लद्दाख ज्वाइन कर रहे हैं, और एक नए मेंबर बैठे हुए हैं सामने विजय, और एक हिमांशु जो लोहरगढ़ से हैं, और सागर का मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि शिफ्ट कर रहे हैं, आगे मिलते रहेंगे। ये हमारे कावासाकी 1000 SX के राइडर, आज देखिए इनकी बाइक बहुत सुंदर है। हाँ, ये पिलियन है, आप देख सकते हो कि इनके फिंगर्स के अंदर फ्रैक्चर हुआ है और अभी इनको 15-20 दिन और लगेंगे रिकवर करने। 3 वीक्स। तो इस तरह बहुत से पुराने और नए दोस्तों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा दिन गुजरा। तो ये मार्ग की राइड बहुत अच्छी रही आज हमारी, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं मोटो व्लॉग्स बनाऊँगा। ये आज मेरा पहला प्रयास था। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।